हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे, जहां दूसरे दिन उन्होंने तलवाड़ा कस्बे में आयोजित विकसित भारत शिविर में भाग लिया। सीएम दोपहर करीब 2 बजे शिविर में आए, जहां शुरू में उन्होंने विभिन्न विभागों की स्टॉल का जायजा लिया। सीएम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में लगे सभी कैंप में जाकर अवलोकन किया और गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। यहां से सीएम सभा स्थल पहुंचे, जहां सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह क्षेत्र वागड़ का क्षेत्र है। हम आप सभी पर माता का आशीर्वाद है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री के विशेष कार्यक्रम के तहत योजनाओं को जनजाति लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। हम ट्राइबल की गरीबी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि योजनाओं का लाभ देने में कटिबद्ध हैं। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बांसवाड़ा संभाग में पहुंचने पर 20 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इससे पूर्व सीएम भजनलाल शर्मा सुबह कॉलेज मैदान के हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के माध्यम से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे, जहां पंडित निकुंज मोहन पंड्या ने पूजा अर्चना करवाई। सीएम ने इस दौरान प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंदिर के ही सभागार में संभाग स्तर के अधिकारियों की मीटिंग ली, जहां योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। सीएम ने विकसित भारत शिविर में सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए तथा कम प्रोग्रेस पर कुछ अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इस अवसर पर सांसद कनकमल कटारा, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सागवाड़ा विधायक शंकरलाल देचा, पूर्व विधायक अनीता कटारा, गलियाकोट प्रधान जयप्रकाश पारगी सहित कार्यकर्तागण एवं काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहली बार बांसवाड़ा की इस धरती पर और पावन पवित्र माँ त्रिपुरा सुंदरी के इस स्थान पर आप पधारे हैं और इस लक्ष्य के साथ में कि इस क्षेत्र की खुशहाली हो, अच्छा विकास हो, इस मंशा के साथ में अधिकारियों के साथ में बैठक करके ये निर्देश दिया है कि आप इसकी पालना निश्चित से गरीब आम आदमी के लाभ मिले और प्रधानमंत्री संकल्प यानी विकसित भारत की संकल्प यात्रा का जो है इम्प्लीमेंट निचले स्तर तक, वो गरीब लोग हैं जो पिछले निचले स्तर तक जो अंतिम पायदान पर खड़ा, उनको अधिक से अधिक लाभ मिले, इस भावना के साथ में बहुत ही बारीकी से अध्ययन की भी किया है, मिले भी हैं, जनप्रतिनिधियों से चर्चा भी हुई, अधिकारियों से बात हुई है और आने वाले समय में इनको पाबंद किया कि आप ठीक ढंग से काम करेंगे तभी जा कर के हमारा देश जो आगे विकसित हो पाएगा। यही संदेश लेकर के आए हैं। हमका बहुत बहुत आभार है। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब 15 दिसंबर को शपथ ली और 14 जनवरी को हमारे वागड़ क्षेत्र के दौरे पे हमारी जनता को खैर खबर लेने के लिए यहाँ सबके बीच में पधारे, माँ त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद लिया और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत विकसित यात्रा के कार्यक्रम को लेकर आज यहाँ कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे और आम जन से मिलके उनके दुख दर्द को समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और शानदार दौरे में आज उनका यहाँ कार्यक्रम रहा। इसके बांसवाड़ा जिले की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। तारीख मिला, इसके लिए पूरा जनजातीय वर्ग उनके लिए बड़े उत्साहित हैं और गर्व महसूस कर रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो विकसित भारत कैंप के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उसका अवलोकन करने के लिए आज तलवाड़ा में हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले समय में इन मोदी जी की गतिविधियों के माध्यम से, इन कार्य योजनाओं के माध्यम से आने वाले समय में हम राजस्थान से मिशन 25 को सफल बनाने के उपरांत देश में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। मैडम हमारे बीच है अनीता जी कटारा, पूर्व विधायक। मैडम आज भजनलाल जी का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वागड़ क्षेत्र में पधारे, उसके बारे में बताइए। ये हम सब वागड़वासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए हमारे माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे सबके बीच में पधारे हुए हैं। उनका 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ बांसवाड़ा में रहा। कल समस्त कार्यकर्ताओं गण से मिले, नीचे स्तर के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलके उन्होंने बात करी है। ये एक कार्यकर्ताओं में और संगठन में नई ऊर्जा भरने का कार्य किया है और हम आने वाले समय को एकदम परिवर्तन और युवाओं को
जोड़ने का, मातृशक्ति को जोड़ने का कार्य जो हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, वो उसके लिए हम बधाई देते हैं। और आने वाला समय हम सब एक होकर माननीय नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री जी को हम फिर से पुनः उनको इस राज और इस सेवा की जो गादी है उस पर बिठाने के लिए हम कर्मठ सभी कार्यकर्ता तैयार हैं एक होके। और ये हम 2024 में मोदी जी के लिए सभी तैयार हैं। वागड़ क्षेत्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब पधारे हैं, जिसके लिए जनजाति बाहुल्य बांसवाड़ा डिवीजन के अंदर इतनी हमारी जनजाति बाहुल्य में खुशी है। और खुशी का कारण भी वही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम जो गारंटी देते हैं उसका पूरा करते हैं। और हमारी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जनता इसलिए खुश है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड, जो आयुष्मान भारत की जो योजना लागू की है, उसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपया तो प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया था, दूसरा 15 लाख रुपया हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। उसके लिए यहाँ की गरीब जनता को सबसे ज़्यादा इनके स्वास्थ्य के संबंधी लाभ मिलेगा, इसलिए जनता बहुत खुश है। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री ने 400 पार की जो पार्टी ने घोषणा की है, उसमें बिल्कुल 400 पार में हम भी सम्मिलित रहेंगे और यहाँ जिस प्रकार से पहले सांसद जीत के गए उससे भी ज़्यादा मतों से जिताएंगे। जी, हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा आज हमारी वागड़ की तरह पर, और सबसे बड़ा ये है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी के आंगन पर और ये तलवाड़ा पंचायत में, जो कि लगातार 40 वर्षों से बीजेपी को जिताती आई है और हमारी जो सीट है, हमारा विधायक गढ़ी विधानसभा से हमारा जाता रहता है। तो हम मुख्यमंत्री जी का बहुत ही आत्मीय हृदय से उनका स्वागत करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग की सारी कार्यकर्ता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये केंद्र से हमारा प्रधानमंत्री जी की योजना है, जो कि घर घर तक, डोर टू डोर, हर एक महिला से लेके, गर्भवती महिला से लेके बच्चों को, सभी जो ईमानदारी से अगर जो काम करने वाला जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के साथ, मातृशक्ति के साथ, मैं यहाँ की CDPO नेहा जी जोशी और विद्या जी भट्ट और उन्हीं सभी के साथ में मेरी जिला महामंत्री पिंटू जी चोरपोटा, हमारी जिला सोशल मीडिया प्रभारी हेमा जी त्रिवेदी और हमारी सहकार भारती की जिला संयोजक कुसुम जोशी और हमारे SC मोर्चा के जिलाध्यक्ष शांतिलाल जी बुनकर के साथ में हम खड़े हैं। और मैं इस विभाग की तारीफ क्या करूं कि ये विभाग जो है छोटे से छोटा काम देते हैं। कोरोना में भी दिया तो हम लोगों ने देखा कि ICDS और महिला बाल विकास विभाग ने कुछ भी, अगर इनकी मानदेय कम है तो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बहनों ने, सहायिकाओं ने, सहयोगिनियों ने और यहाँ की पर्यवेक्षक और सुपरवाइज़र, छोटे से लेके बड़े तक की बहनों ने हमारे कंधे से कंधा मिलाया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी इनके लिए शुक्रगुजार है। महिला बाल विकास का धन्यवाद भी अर्पित करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत।